कैप्रिकॉर्न साइन अगस्त 2022 आपको किस प्रकार से रिजल्ट देगा, क्या देगा समस्या और क्या ये करेगा आपकी मदद, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। यानी अगर आपकी मकर राशि है तो उसका राशि फल आपको अगस्त 2022 में किस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसकी बात करेंगे। मंथली हॉरोस्कोप है इसलिए एक महीने की यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर एक महीने में जो चार्ट की मूवमेंट है उसके जो प्लैनेट की मूवमेंट है उसके अनुसार आपको किस प्रकार से बदलते हुए ग्रहों के जो राशियां हैं उसकी बदलेंगी, तो उसके अनुसार आपको किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा इसकी यहाँ पर बात करेंगे। जो पॉइंट होगा हमारा पर्सनालिटी, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, लॉसेस, अगर कोई बड़ा होने वाला है तो उसकी बात करेंगे, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो किस समय लें और किस समय आपको उसे अवॉइड करना चाहिए इसकी बात करेंगे। ट्रांजिट की बात करेंगे और गोचर फल की बात करेंगे, यानी ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो उसका जो गोचर फल होगा उसकी बात करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं, सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप अभी तक हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं। अपनी प्रतिक्रिया हमें एक लाइक के रूप में दें और अपने सुझाव या वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। तो मित्रों, यहाँ पर यदि देखें तो 10 नंबर आपके लगन के फर्स्ट हाउस में लिखा है और यहीं पर शनि की पोजीशन है और प्लूटो की पोजीशन है। तो शनि की पोजीशन 10 नंबर में अगर हो यानी कैप्रिकॉर्न के लगन में तो ये काफी महत्वपूर्ण स्थिति हो जाती है, काफी जो है केयरफुल ऐसे लोग यहाँ पर बनते हैं। और यदि देखें तो यहाँ पर प्लूटो की भी स्थिति है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो परिवर्तनवादी जो विचारधारा है इनकी ये यहाँ पर जरूर होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो भी ये काम करेंगे वो सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन क्या ये यहाँ पर प्रॉपर इनको एनर्जी मिल रही है, तो आगे देखते हैं कि क्या इसकी एनर्जी मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम पहले कुंडली की एक बार बात कर लें तो लगन में ही शनि और प्लूटो की पोजीशन है, दूसरे भाव खाली है, तीसरे भाव में जुपिटर और नेपच्यून की पोजीशन है, चौथे भाव में मार्स, यूरेनस और राहु की पोजीशन है, पांचवा भाव खाली है, छठे भाव में वीनस की पोजीशन है, सप्तम भाव में सन की पोजीशन है, मरकरी की पोजीशन है, अष्टम भाव में आपके मून की पोजीशन है, नवम भाव खाली, दसम भाव में केतु की पोजीशन है, एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव भी आपका खाली है, यानी 12th हाउस भी आपका खाली है। तो यहाँ पर ये स्थिति उस दिन बन रही है 1 अगस्त को। ये 1 अगस्त को बनने वाला चार्ट है और यदि देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा समस्या भी हो सकती है और आपके लिए ये समय अच्छा भी हो सकता है। अब कैसे, तो इसमें देखते हैं कि पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में नया निखार आना जरूरी है और यहाँ पर नया निखार अगर आप अपने अंदर लेकर के आते हैं यानी परिवर्तन चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि लगन में ही आपके शनि और प्लूटो की पोजीशन है और आपको ये किसी भी प्रकार से स्थिर तो होने नहीं देंगे। यहाँ पर दोनों रेट्रो की पोजीशन में है इसलिए थोड़ी सी जो डिले है इसका ये थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे स्थिर नहीं होने देंगे। कोई नया विचार और कोई नई जो विचारधारा है उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ने वाला है। चौथे भाव में आपके यदि देखें तो मंगल, यूरेनस और राहु की जो एस्पेक्ट है वो भी पड़ रही है और आपके 10वें भाव में केतु बैठे हैं। सूर्य की पोजीशन आपके 7वें भाव में है और मरकरी की पोजीशन आपके 7वें भाव में है। तो यहाँ से आपकी 7वीं एस्पेक्ट जब पड़ेगी तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से सूर्य प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, बुध देव प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। मंगल की जब एस्पेक्ट पड़ेगी यूरेनस और राहु के साथ, ये तीनों की डिग्री एक ही है इसलिए यहाँ पर ये काफी हद तक प्रभावित करते हुए नजर आएंगे आप सभी को। तो मित्रों, यहाँ पर आपको ऊपर इन सभी का प्रभाव पड़ेगा और ये स्थिति आपकी पर्सनालिटी को हर प्रकार से नया रूप देने का काम करेगा और जब आपकी पर्सनालिटी नए रूप में आएगी तो समाज में एक नई छवि भी आप अपनी बना सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप कितना प्रयास करते हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में आपके जो है लव के जो स्वामी है वो आपके 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। शुरुआत में तो ऐसा नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर लव लाइफ में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। मैरिटल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। वहां पर आपको किसी भी प्रकार से एग्रेशन से आपको बचना होगा। यदि आप एग्रेसिव नेचर रखेंगे तो आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी जो है फैमिली लाइफ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए आपका
जो क्षेत्र है, अगर आप नवम भाव को देखें और तीसरे भाव को देखें तो ये तीसरा भाव काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जबकि आपके जो है चौथे भाव नवम भाव की बात कर लें तो आप हायर स्टडीज़ की बात कर लें तो यहाँ पर हायर स्टडीज़ में शुरू का पहला दिन तो बहुत अच्छा आपको दिखाई देता है, यानी अगर आप इस दिन कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपके लिए कितनी समस्या होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। वेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर वेल्थ की भी देखें तो वेल्थ का जो स्वामी है वो आपके 4th हाउस में है। तो यानी अगर आप जो है कोई अपने घर से कोई एजेंसी का काम करते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष जरूर हो सकता है। हेल्थ की बात कर लें तो यहाँ पर हेल्थ का इश्यू जरूर दिखाई देता है, क्योंकि लगन में आपके शनि प्लूटो बैठे हैं, सूर्य और मरकरी आपके 7th भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, केतु आपके जो है 10th भाव से दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थिति बन रही है ये आपके लिए किसी भी तरीके से फेवरेबल स्थिति नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको मंगल, यूरेनस और राहु से होने वाली है। तो यहाँ पर हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये चार्ट काफ़ी वीक दिखाई देता है इस वक्त। लॉसेस की बात हम आगे ट्रांजिट में करेंगे, और डिसीजन यदि आप कोई बड़ा लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम आगे देखेंगे कि यदि आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो ट्रांजिट है, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, उसका गोचर फल है वो आपको कैसा रिजल्ट देता है। तो गोचर फल की बात करें तो यहाँ पर देखें तो 2 तारीख को 2 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ग्रहों का परिवर्तन होगा जिसमें एक जो है आपका मून की पोजीशन आपके 9वें भाव में आ जाएगी और आपकी मरकरी की पोजीशन आपके 8वें भाव में आ जाएगी। तो एजुकेशन की बात यहाँ पर मैं कर रहा था। तो यहाँ पर अगर एजुकेशन की बात करें तो अगर आप कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई जो है पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला समय होगा। लेकिन यदि आप ऐसी फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें इन डेप्थ न जाना पड़े, तो यहाँ पर आपको थोड़ी समस्या जरूर उठानी पड़ सकती है। ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव आपके लिए शुरुआत में थोड़ा संघर्ष दे सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें परिवर्तन संभव है। देखें तो 5 तारीख को यहाँ पर मून की पोजीशन आपके केतु से मिलेगी, और जब केतु से मिलेगी तो यहाँ पर आपके 10वें भाव में मून की पोजीशन आ जाएगी। तो ये एक अच्छा सहयोग बनेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में आएंगे, केंद्र के स्वामी आपके केंद्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आप अपने जो प्रतिक्रिया है उसे प्रॉपर तरीके से नहीं देंगे तो यहाँ पर अकेले मून कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मून का साथ आपका सन का सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। मरकरी आपके 6ठे भाव में है, वीनस आपके 6ठे भाव में है और मरकरी की पोजीशन आपके 8वें भाव में है। तो यहाँ पर देखें तो 6ठे भाव के स्वामी और आपके जो है 9वें भाव के स्वामी दोनों 8वें भाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपका जो सर्विस का एरिया है और जो आपका भाग्येश बनते हैं वो दोनों ही आपके 8वें भाव में आकर के आपको अनेक समस्याओं से नवाजने का काम जरूर करेंगे। यदि आपने कोई गलती की तो किसी भी प्रकार से आपका जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, कोई सही फैसला लेने के लिए आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति निकल करके आती है। अब यदि देखें तो यहाँ पर 7 तारीख को जब मून की पोजीशन आपके 11वें भाव में आएगी तो ये हर प्रकार से आपको सहयोग करते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि 7वें के स्वामी है और 11वें भाव में ये गोचर करेंगे तो यहाँ पर सहयोग करेंगे। और यहाँ पर यदि देखें 8 तारीख को तो मून का वीनस का ट्रांजिट होगा और सूर्य के पास वीनस की स्थिति आ जाएगी, और जब वीनस की स्थिति सन के पास आएगी तो यहाँ पर आपके लिए 5वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो हर प्रकार से व्यापार में आपके सहयोग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब में स्विच करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर यदि देखें तो चंद्रमा के घर में शुक्र का होना ये आपके लिए, आपके जो है बॉस के लिए, और चंद्रमा की जो पोजीशन है वो आपके 11वें भाव में होगी, तो आपकी बॉस से बहुत अच्छे सौहार्द संबंध होने वाले हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये नौकरी में परिवर्तन का जो फैसला है, बड़ा फैसला, उसे आप जरूर ले सकते हैं। 9 तारीख की बात करें तो मून की पोजीशन आपके 12th हाउस में होगी। तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा वो आपका अपना जो मन होगा और आपका जो अपना सुख होगा, इन दोनों के बीच में संबंध बनाना थोड़ा मुश्किल हो का काम आपको दिखाई देगा। इसलिए ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि आप कहाँ जाएं और क्या करें,
थोड़ा सा दुविधाग्रस्त स्थिति बनने वाली है। 11 तारीख की बात करें तो मून की पोजीशन आपके लगन में आ जाएगी। यहाँ पर ये फिर से आपको थोड़ा सा विचलित करने वाली स्थिति बनाएंगे। केयरफुल नेचर के व्यक्ति हैं आप, हमेशा सावधानी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा स्थिति लगेगी कि आपको अपने ही बारे में सोचने पर यहाँ पर मजबूर होना पड़ेगा। आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कि आप पर हावी हो जाए, इसलिए अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो 1-2 दिन के समय में आप शांत होकर के बैठ जाएं, ये समय निकल जाएगा और फिर आप प्रयास कर सकते हैं। 11 तारीख को ही मार्स का भी ट्रांजिट हो जाएगा और जब ये मार्स का ट्रांजिट होगा तो आपके जो फैमिली एनवायरनमेंट में एग्रेशन की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर आपको खत्म होते हुए दिखाई देगी, कम होते हुए दिखाई देगी और यहाँ पर आपका जो फोकस होगा वो आपका अपने जो चिल्ड्रंस हैं, आपके अपने बच्चे हैं, या फिर आप अपने इंटरटेनमेंट की तरफ आप अपना फोकस करने वाले हैं। कोई थिएटर या मूवी में आप जो है टिकट बुक करा सकते हैं, ये स्थिति का निर्माण होगा। 15 तारीख की बात करें तो 15 तारीख को मून और जुपिटर की यहाँ पर एक कंजंक्शन बनेगा और मून की पोजीशन आपके 3rd हाउस में आ जाएगी। और यहाँ पर जब मून की पोजीशन आएगी तो हर प्रकार से आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि भाई बहन के घर में आ रहा है तो यहाँ पर भाई बहन से मिलने की एक जो योजना है वो आप जरूर बना सकते हैं। 17 तारीख की बात करें तो मून, राहु और यूरेनस का जो है एक कंजंक्शन हो जाएगा यहाँ पर, और जब आपके 4थे भाव में मून की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आपके लिए आपका जो घरेलू वातावरण है वो जितना डिस्टर्ब था उसे पूरी तरीके से आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सौहार्द का वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका यदि देखें तो अगर आप कोई व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप एक व्हीकल्स बुक करा सकते हैं। यदि आपको अपने घर में मरम्मत कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप अपने घर में काम शुरू करा सकते हैं। यदि कोई अपना प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये स्थिति का निर्माण हो रहा है कि आप उसके लिए जो डिसीजन है वो आप जरूर ले सकते हैं। अब 18 तारीख की बात करें तो सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा और आपके सन की पोजीशन भी आपके अष्टम भाव में आ जाएगी। और यहाँ पर जब सूर्य की पोजीशन आएगी तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो मैंने पहले जैसा कहा था कि अगर आप स्टूडेंट हैं और रिसर्च का काम करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर आप रिसर्च का काम नहीं करते हैं, दूसरों की सेवा में आपका मन नहीं लगता है, तो यहाँ पर यह स्थिति जरूर आपको विचलित करने वाली बन जाएगी। 20 तारीख की बात करें तो मून का और मार्स का एक ही घर में यहाँ पर आपके पंचम भाव में मिलन होगा और यहाँ पर जब मिलन होगा तो आपके लव लाइफ में जो एक्टिविटी है वो जरूर यहाँ पर बढ़ने वाली है। आप अपने साथी के साथ डेटिंग पर भी जा सकते हैं। 22 तारीख की बात करें तो मरकरी का ट्रांजिट हो जाएगा और मरकरी का जब दूसरा ट्रांजिट इसी महीने होगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा और आपके अपने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये नया योगदान देने के काम करेंगे। यदि आप कोई लंबी दूरी की प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने की, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी आपको सहयोग देते हुए नजर आएंगे। 25 तारीख की बात करें तो मून का ट्रांजिट हो जाएगा पुनः और मून की स्थिति जो आपकी आएगी वो आपके सप्तम भाव में, यानी अपने ही घर में जब मून की स्थिति आ जाएगी तो यहाँ पर ये आपको अपने पार्टनर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाने का बात यहाँ पर कहेंगे और आप हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि हम उसे पूरी तरीके से निर्वहन करें। 27 तारीख की बात करें तो सन का और मून का एक जो है कंजंक्शन फिर आपके अष्टम भाव में ही बनेगा और यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी तकलीफदेह जरूर हो सकती है। थोड़ा समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस स्थिति से भी आप निकल जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि धैर्य आपके अंदर बहुत ज्यादा है और धैर्य जिसके अंदर होता है वो हर प्रकार से कठिन समस्या में भी अपने आप को बैलेंस बना करके रखता है और जब वो बैलेंस बना के रखेगा तो वो अपने ही काम में सफल होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार आने की संभावना यहाँ दिखाई देती है। 30 तारीख की बात करें तो मरकरी और मून का पुनः एक बार कंजंक्शन होगा और यहाँ पर ये महीने का आखिरी दिन होगा और यहाँ पर आपके लिए जो फोकस होगा वो पुनः आपका जो नया क्षेत्र है, नया जो एजुकेशन का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका फोकस होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो महीना है वो आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। हर प्रकार से आप अपने मिले जुले परिणाम का जो फल है उसे प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप अब तक हमारे परिवार का सदस्य बन चुके होंगे। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दिया होगा और एक लाइक का बटन भी आपने दबा दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जहां पर हम बात करेंगे एक नई राशि की। तब तक के लिए नमस्कार।